जय हिंद फ्रेंड्स। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाइयां। क्षमा चाहता हूं, वो पहले शायद कुछ वॉइस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वॉइस नहीं गई, उससे हमने हटा दिया। तो आप सभी भारत देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। लेकिन भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ रहा है। मैं यहां से कह रहा था, शुक्ला जी सारी बातें आपको बता के गए ही, लेकिन कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत दुनिया को भारत दिवस मनाना चाहिए। पूरी दुनिया को भारत दिवस मनाना चाहिए, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कितना विडंबना है इस देश की, कितना दुर्भाग्य है इस देश का। हम भारत दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस, हम हर साल याद करते हैं कि हम गुलाम थे। वो भारत जहां सिकंदर आया, अलेक्जेंडर, और एक संत से हार कर चला गया। पढ़िएगा सर, सिकंदर रहा होगा किसी के लिए, सिकंदर रहा होगा। पश्चिम का इतिहास लिखता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेरे लंदन में एक दोस्त हैं, बोले अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैंने काहे का ग्रेट? एक हमारे संत ने पानी पिला दिया था उसको, मर गया इराक पहुंचते पहुंचते। ये अशोक धम्म मिशन भेजता है, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, चाइना, सारी दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय को पैसा भेजती है। श्रीलंका नालंदा विश्वविद्यालय को 2 गांव दे रहा है, जावा, सुमात्रा, सब। वो देश, वो देश जहां के विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया पैसा भेज रही है। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान है दिल्ली का, बहुत डेंजरस सुल्तान है। कहता है अमीर खुसरो साहब से कि मुझे निजामुद्दीन औलिया से मिलना है, बुलाओ उन्हें। खुसरो साहब ने जाके कहा उससे कि साहब औलिया साहब आपसे मिलना चाहते हैं, और अलाउद्दीन आपसे मिलना चाहता है। बोला कौन अलाउद्दीन? बोले ये दिल्ली का सुल्तान। बोले काहे का सुल्तान? जाके कह दो हमें नहीं मिलना। अलाउद्दीन को पता चला कि यार कह रहे हैं हमें नहीं मिलना। समझदार आदमी था अलाउद्दीन, बदतमीज नहीं था, समझदार था। उसने कहा ठीक है, वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, विद्वान है, हम ही जाके उनसे मिल लेंगे। तो खुसरो साहब ने जाके कहा कि यार वो तो कह रहा था कि हम खुद ही आ जाएंगे उनसे मिलने। बोले उसे बोल देना 2 दरवाजे हैं मेरी खानकाह में, एक से वो अंदर आएगा, दूसरे से मैं बाहर चला जाऊंगा। डिप्रेशन में आ गया अलाउद्दीन, पैरालिसिस हो गया उसको, पैरालिसिस। ये अकबर सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था, संत हरिदास से चोरी से मिलने गया, चोरी से। संत हरिदास के शिष्य थे तानसेन, उसके यहाँ कुछ बजाते हो जाते थे। तो एक बार अकबर ने कहा संत तानसेन जी से कि यार जब तुम इतना अच्छा बजाते हो तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा बजाता होगा, तो एक बार बुलाओ अपने गुरु को। अरे बोले ये गलती मत करना, किसी के लिए बजाते हो जाते नहीं है वो देश, वो। अकबर ने कहा यार मैं एक बार सुनना चाहता हूं। कहा वो बजाएंगे नहीं, भाई तुम हो कौन? कहा लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। तो ये लोग जाते थे उनके आश्रम, और एक पेड़ पे दोनों लोग छुप के बैठते थे। एक दिन रात में हरिदास ने बजाना शुरू किया, संत हरिदास। सुनता रहा अकबर, रोता रहा। उतरा, आया, कहा यार तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं उस आदमी के सामने, ये वो देश है। तुलसीदास कभी मिलने नहीं गए अकबर से, मिलने ही नहीं गए। ये वो देश है जहां कर्जन भारत पहुंचता है और कहता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स। कहता है कि भारत तो मदारियों का देश है। बनारस के एक बहुत बड़े संत से उसकी मुलाकात होती है किनाराम बाबा के आश्रम।
और वही कर्जन कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। वही कर्जन कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। ये वो देश है जो हर साल ये याद करता है कि हम गुलाम थे। ये वो देश है आर्य आए यहीं के होके रह गए, कुछ शक आए हजम कर लिया, कुशान आए हजम कर लिया, हूण आए हजम, मुसलमान आए हजम। मुसलमान भी हजम हुए। इसीलिए तो कट्टरपंथियों को औरंगजेब को गद्दी पे बिठाना पड़ा कि जो हाल बुद्ध का हुआ, बौद्धों का हुआ था, वही हमारा भी होगा। ये बहुत खतरनाक देश है, ये किसी को छोड़ता नहीं। ऐसी क्या है इस देश में, ऐसी कौन सी बात है? शुक्ला जी ने कहा ना विश्व गुरु, क्या है भारत में जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? सबको हजम किया हमने, ये देश ही ऐसा है। भारत हमने किसी को बख्शा नहीं। मुसलमान 50 नाम मैं आपको गिना सकता हूं। रस खान, वो पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, और न जाने कितने। जब उन्हें इस देश की वो विज्ञान समझ में आने लगा, मुसलमान भी हजम होने लगे। इसीलिए तो हम इस देश के धर्म को सनातन कहते हैं। किसने शुरू किया नहीं पता। इसलिए इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म वो किसी एक आदमी का नहीं है। लेकिन अंग्रेज जब भारत आए, इंग्लिश, ये R&D करने वाले लोग, हम इन्हें नहीं हजम कर पाए। कुछ अंग्रेज हमसे बहुत प्रभावित हुए। डेविड वो ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, वो हमारे देश के संतों के चक्कर में पड़ गया। अंग्रेजों को पूरब के बारे में पता तो था ही, भारत के बारे में, और इन्होंने हमें दीनहीन बना दिया। और वो दीनहीन बनाने वाला आदमी है मैकाले। किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी व्यक्ति को अगर बर्बाद करना है ना, उसकी शिक्षा को घुमा दो। एजुकेशन, शिक्षा एक ही काम करती है, दिमाग को जिंदा करती। आधुनिक भारत की शिक्षा नौकर बना रही है। नौकरी मिलनी चाहिए सर, आप IAS बनते बहुत अच्छा बात है, डॉक्टर बनते बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बनते सर, ये सब तो बनना ही है। जो देश मानसिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से, उसको आजादी मनाने का कोई हक नहीं है सर। 80% लोग, थोड़ा सा मुझे स्वेलिंग है, सर्जरी हुई है, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप 10-15 मिनट बोल सकते हैं। वो अश्वमेघ का प्रोग्राम भी रुका हुआ है, तो आप ऐसा ना सोचे कि वो पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा राहत मिलेगी, मैं आपका प्रोग्राम शुरू करूंगा। जो देश 80% जनता मानसिक रूप से गुलाम है, कह रही मैं गुटखा नहीं छोड़ पा रहा हूं, कह रहा मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूं, उसको हक नहीं आजादी मनाने का सर। सर यहां कृष्ण 14 साल साधना करते हैं। साधना का मतलब तुम क्या समझते हो, घर छोड़ के भाग जाना? लौटो भारत की तरफ, आओ।
ओरिजिनल आजादी मनाओ, ओरिजिनल। इस देश का आदमी किसी छोटे मोटे अधिकारी से मिलता है, साहब साहब नमस्कार, साहब साहब, अरे भिखमंगे हो, भिखमंगे हो। हाँ रिस्पेक्ट करिए, अधिकारी है, बिल्कुल प्रोटोकॉल है उसका। भाई मैं अपने बड़े सारे मित्रों से, हमारे बड़े सारे स्टूडेंट आईएएस हैं, सीडीओ है, डीएम है, मैं उनसे मिलने आता हूं, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर, वो पद है उनका, प्रोटोकॉल है, ये गुलामी है। आज मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, इसको छोड़ो यार। 1 अरब 50 करोड़, 25 करोड़ घुस जाएंगे पाकिस्तान में, कब्जा कर लेंगे। शुक्ला जी कहे ना हम सब मिला लेंगे एक में, तो प्यार से बताएंगे उनको कि आ जाओ, वापस आ जाओ। कल मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा दिवस शुरू किया है कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका मनाएंगे। बहुत अच्छा मोदी जी, बहुत अच्छा, एकदम मनाएंगे सर। उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो बेईमानी हुई थी हमारे साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तुम बोलो कुछ भी, लेकिन मुझे जिस आदमी की जो बात समझ में आएगी मैं उसकी तारीफ करूंगा। हम मनाएंगे विभाजन विभीषिका, एकदम मनाएंगे। कंधार, लाहौर, ढाका, सब अपने हैं। ठीक है अलग अलग आइडेंटिटी बन के रहें, लेकिन कम से कम मिल के तो रहें कि होली दिवाली हम एक दूसरे के घर खाना तो खाएं। हम कहां किसी को मिटाने की बात कह रहे हैं कि नहीं इनको मिटा दो, नहीं नहीं, क्यों मिटाएंगे भाई, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, रखो। पर कभी हम सलाम करने तुम्हारे घर आ जाएं, कभी तुम राम राम कहने हमारे घर आ जाओ, मजा आएगा। इससे निकलो। और एक ही रास्ता है, मैं बार बार कहता हूं, ध्यान करो, मन को मजबूत करो, मन को। तुम्हारा मन कमजोर है, गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हो। जो लोग गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं उनको शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को 2-3 तमाचा मारना चाहिए। और योग करो, मन ताकतवर हो जाएगा और शरीर ताकतवर हो जाएगी। और एक ताकतवर मन और एक ताकतवर शरीर किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जय हिंद।